1% ये भी ऊपर है। तो जो स्टॉक्स अच्छे नतीजे हैं वो ऐसे भाग रहे हैं जैसे कल मिलेंगे नहीं, और जिनके खराब नतीजे या खराब खबरें वो ऐसे घट रहे हैं जैसे कि कल वापस खुलेंगे नहीं बाजार, या आखिरी दिन है बेचकर निकल जाए। कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है कोटक डालमिया भारत जैसे शेयरों में। यूरोप के बाजार मिले जुले हैं। डाउ फ्यूचर्स में कमजोरी का रुझान है, सुबह से 75-100 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अमेरिका से अच्छे सेशन की उम्मीद अगर आप रख रहे हैं तो आप अपनी रिस्क पर रख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स तो कम से कम सुबह से ऐसा बता नहीं रहे, लेकिन भारतीय बाजार है बेहद दमदार, बेहद मजबूत। बिल्कुल सर, और जो स्टॉक्स की बात आपने करी सुबह, मैं एक बार पहले इंडेक्स पर आपकी राय लेना चाहूंगा, फिर स्टॉक्स की भी बात करनी है, क्योंकि इंडेक्स लेवल पर एक तो अच्छी रिकवरी आई है। अगर कोटक 11% नीचे नहीं होता तो आज सोचिए बाजार कहाँ होता, क्योंकि एक्सिस बैंक ने तो कमाल कर दिया है, बाकी बैंक्स में एक्शन में है। आई एम नॉट सरप्राइज, नॉट सरप्राइज, नो आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि दीप मैंने सुबह भी कहा था एक्सिस बैंक की जब बात हुई कि कम से कम 5% तो बढ़ना चाहिए। 7-8% की मूव जैसे नंबर हैं ये। अगर मूड माहौल एक कोटक से खराब नहीं होता तो 8% 7% ऊपर ही खुलता। लोगों को नंबर ज़्यादा समझ में आए नहीं, क्योंकि इसलिए मैंने कहा भी कि जिस तरह की इंटरनल स्ट्रेंथ दिख रही है और जो गाइडेंस आगे का मैनेजमेंट का दिख रहा है उसी पर खरीदा जाएगा, और ये प्रीफर्ड बैंक हो जाएगा। अगर आपको 3 बैंक एक जैसे देखते हैं, एक साइड में आपका इंडस है, एक साइड में कोटक है और एक साइड में एक्सिस है बीच में, तब आपको पता है कि आपको एक्सिस ही लेना है, न कोटक लेना है न इंडस लेना है। ये बहुत क्लैरिटी है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के बीच में आप अपनी चॉइस रख सकते हैं। इसके ठीक नीचे फिर अगर आप जाएंगे तो ए स्मॉल, बंधन, आरबीएल, वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन अलग तरह का है। लेकिन ये 3 जो एक जैसे बैंक है इनमें क्लैरिटी है कि आपकी फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, ओनली चॉइस, फर्स्ट चॉइस ही बोलते हैं, ओनली चॉइस इंडस के नतीजे देख के बात बताएंगे। अगर इंडस ने अच्छे नतीजे दिए तो फर्स्ट चॉइस हो जाएगा एक्सिस, इंडस ने खराब नतीजे तो ओनली चॉइस हो जाएगा। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। सो ये बहुत क्लैरिटी के साथ, इसलिए कल हमने रिजल्ट से ठीक पहले कल के 2000 में खरीदारी करने की राय भी दी थी। वहाँ से तो करीबन 60-70 रुपये ऊपर हो चुका है। एक्सिस बैंक बढ़िया चला है। रहा सवाल जहाँ तक बाजार का है तो दीप देखिए शानदार मजबूती के साथ बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल सपोर्ट नहीं होने के बावजूद बाजार में जो खरीदारी आई है वो काबिल तारीफ है। जहाँ खुले वहीं बॉटम बनाया है और पूरी की पूरी तेजी आपको स्क्रीन पर होती हुई दिखी है। ऐसा नहीं, आपको 22,325-350 के आसपास आराम से मौका मिला है खरीदने का। 22,375 तक मिला है, 22,400 तक दिन भर मिला है, भर के मिला है, जितना चाहे उतना मिला है। सो आपको ऐसा बिना कोई नोटिस दिए अचानक से गैप से नहीं खुल गया कि आप तो सोते रह गए, रात को डाउ 500 ऊपर हो गया, ये तो 200 पॉइंट ऊपर खुल रहा है ना। बिल्कुल आराम से आपको मौका दिया। अब आपके कन्विक्शन की बात है, और कन्विक्शन कहाँ से आ रहा है? कन्विक्शन एक ही चीज से आ रहा है, 2-3 दिनों से एफआईज नेट बेच नहीं रहे हैं, ये बात समझिए, और फ्लोज ड्राई हो रहे हैं, सप्लाई फ्लो ड्राई हो रहे हैं, बेचने के फ्लोज ड्राई हो रहे हैं, सेलिंग ऑर्डर कम हो रहे हैं। सो कई बार क्या होता है कि आप घटते थे इसलिए कि लैक ऑफ बाइंग है, ये मार्केट इसलिए बढ़ रहा है कि लैक ऑफ सेलिंग है। यहाँ पर अब बेचने वाले लोग बैकफुट पे हैं, नहीं यार नहीं बेचना, ये तो घटता तो है ही नहीं। अगर आपको बेचना तो आप क्या सोचोगे? ये भी सोचोगे ना कि किसी वजह से घटेगा। अब घटने के लिए वजह क्या हो सकती है? या तो अमेरिका घटे, अमेरिका घटने से हम ज़्यादा घटते नहीं, या तो इजराइल ईरान लड़ लिए हम घटे नहीं, क्रूड महंगा हो जाए तो हम घटे नहीं। अब तो खाली इलेक्शन के रिजल्ट पे ही कोई भगवान न करे कुछ ऊपर नीचे हो जाए, घट जाए तो अलग बात है, बाकी तो कोई कारण से इंडिया घटता नहीं है। करेक्ट। और घटने में लगाता है टाइम, बढ़ने में लगाता है एकदम ऐसा। एग्जैक्टली है ना, 1000 पॉइंट घटने में तो समय लगा दिया, बढ़ने में समय नहीं लगाया। तो ये ताकत है बाजार की, और यही वजह कि बाजार आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। दूसरा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही नए ब्रेकआउट के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। 22,500 के ऊपर निफ्टी, 48,500 के ऊपर बैंक निफ्टी। लाइफ हाई से आप बचे कितने हैं? 22,775 लाइफ हाई है, मुश्किल से 1.5%, और 39,075 के आसपास का लाइफ हाई आपका बैंक निफ्टी का है, मुश्किल से 500-600 पॉइंट वहाँ से बचे, 1.25% के आसपास की डिस्टेंस बची है। तो नए लाइफ हाई के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते आपकी नई लाइफ हाई की तैयारी हो जाएगी, बशर्ते कि आज 22,500 के ऊपर निफ्टी बंद हो जाए, 48,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो जाए, तो कल या अगले हफ्ते में बाजार नया हाई बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा एक्शन इस समय बाजार का। बढ़िया मूड में दिख रहे हैं। निफ्टी देखिए, अभी बात करते हैं 50-60 पॉइंट बढ़ा, 70 पॉइंट बढ़ा है। यस, अभी 22,500 था हमारे बात करते शो की शुरुआत, 75 पॉइंट ऊपर हो गया, 75 पॉइंट। और बैंक निफ्टी 48,400 से 48,500, सीधा 100 पॉइंट। निफ्टी देखिए गजब की शॉर्ट कवरिंग होती दिख रही है। दीप में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ नंबर से पहले अनिल जी, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एल&टी,
TCS सब भाग रहे हैं, सारे बड़े भाग रहे हैं। अरे मुझे 2.25 पे प्लीज 2.25 वो BC कर देते मैं डेटा थोड़ा जल्दी बोलना चाहता हूँ इससे पहले की बाजार, बट कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ कि बहुत मजबूत है बाजार, कृपया करके शॉर्ट ना रहें। शॉर्ट हैं तो इंट्राडे में जो डिसिप्लिन के तौर पे काट लें। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि भाई आज तो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, इस वजह से शॉर्ट करें। और वजह क्या होती है? वजह कुछ भी हो रही है ना, स्क्रीन में एक तेजी बन रही है ना, बी विद द स्क्रीन, बी विद द स्क्रीन, नॉट अगेंस्ट द स्क्रीन। ठीक है ना। सो अपना डिसिप्लिन, अगर आपने सुबह शॉर्ट किया है 22,500 का स्टॉप लॉस था, काट लेना है। 48,500 का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी का काट लेना है। नहीं सॉरी, 48,350 की था, कट। बिल्कुल। अब तो काफी कंफर्टेबली ऊपर है उसके। ठीक है सर, चलिए।